Assalamu alaikum and welcome back again to the channel. I hope you all are doing well and fine. Alhamdulillah, I'm fine also. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखते हैं और ये हमारी ज़िंदगी का रूटीन है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम अपने लिए जीना ही छोड़ दें। एक तरफ हम ख़वातीन अपने घर वालों का तो ख्याल रखती हैं, लेकिन मालूम नहीं क्यों सबका ख्याल रखने में हम अपनी ज़ात को इग्नोर क्यों करती हैं, जिसकी वजह से हम वक्त से बहुत पहले ही बीमार और एज से बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लगती हैं। ऐसा क्यों है? आज के व्लॉग में कुछ ऐसी ही बातें आपसे शेयर कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि आप सभी के लिए बहुत ही आसान और आपकी एनर्जी को बूस्ट करने में काफ़ी हद तक मदद करेंगी। मुझे कुछ व्लॉग्स के बाद सिस्टर्स ने मैसेजेस किए हैं कि हम जिस एज में हैं यानी 30s के हैं तो 30s की, और 40s में हैं तो 40s की लगनी चाहिए। हम अपनी एज से बड़ी क्यों दिखती हैं? हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी एज के मुताबिक लगें? और एक सिस्टर ने तो मुझे ये भी कहा है कि कुछ ऐसी टिप्स शेयर करें जिनको हम आसानी से घर में कर भी सकें और वो अफोर्डेबल भी हों, कुछ होम रेमेडीज़ हों। जी हाँ, आज के व्लॉग को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं कुछ अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ भी शेयर कर रही हूँ जो आपको ईद के लिए और कैजुअली भी ड्रेस डिज़ाइन करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। और मेरे मेन चैनल पर भी जाकर आप इन ड्रेसेस की तमाम डिटेल से वीडियो भी देख सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज़ टॉपिक। सबसे पहले तो फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ, यानी याद रखें जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं या आगे बढ़ना चाहती हैं तो अपने माइंड को फ्रेश और टेंशन स्ट्रेस फ्री आपने रखना होगा। हर छोटी छोटी बात पर अपसेट होने की आदत को छोड़ देना होगा। किसी भी न्यू स्टेप की जानिब जाने के लिए आपका सबसे पहले अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, जिसे मी टाइम कहते हैं। मी टाइम में सबसे पहली बात आती है फर्स्ट स्टेप पर, आपने अपनी नेचर के साथ टाइम स्पेंडिंग करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आप अपने लिए दिन के कुछ वक्त में से कुछ मिनट्स निकालेंगी, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगी, तो बिलीव मी आप ख़ुद को बहुत रिलैक्स और फ्रेश महसूस करेंगी। कुछ ही दिनों में आप अपनी फ़िज़िकल और मेंटल कंडीशन में बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस करेंगी, और सबसे बढ़कर फ्रेशनेस और रिलैक्स होने का जो एहसास है वो आपके फेस पर वाज़ी आपको मिलेगा। दूसरे नंबर पर हमेशा अपनी डाइट पर तवज्जो दें। बैलेंस डाइट लें और नाश्ता लाजमी क्या करें। हमारे यहाँ क्या होता है कि ख़वातीन बड़े फ़ख्र से बोलती हैं कि हम तो नाश्ता करते ही नहीं हैं, दिल ही नहीं करता इतनी सुबह सुबह कुछ भी खाने का। तो यहीं से आपकी बॉडी में सबसे पहला एक्शन स्टार्ट होता है, जो आपको एजिंग प्रोसेस की तरफ बहुत ही जल्द ले जाता है, और आपकी एग्जैक्ट एज से आपकी एज ज़्यादा दिखाई देती लगती है, बिकॉज़ आपकी स्किन पर फाइन लाइंस आना स्टार्ट हो जाती हैं। ब्रेकफास्ट लाजमी लिया करें। प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्ब्स और विटामिन्स आपकी डाइट में आप लाजमी शामिल करें। एक गुड डाइट आपकी बॉडी में आपको एंटीऑक्सीडाइड्स, मिनरल्स और विटामिन्स खुद ब खुद प्रोवाइड करती है, जो आपकी ना सिर्फ स्किन बल्कि आपकी ओवरऑल बॉडी को काफ़ी हद तक सपोर्ट भी करती है। डाइट वक्त पर और प्रॉपरली 3 टाइम लिया करें, और इस दौरान हल्के फुल्के स्नैक्स भी कुछ ना कुछ ले लिया करें, जो कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हेल्दी और एनर्जी को बूस्ट करने वाले हों। आप अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और गुड फैट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि फुल डाइट से ही आपकी बॉडी और स्किन हाइड्रेट और फ्रेश रहेंगे। अगर आप अच्छा खाना खाएंगी तो ही एक्टिव रहेंगी और कामों को अच्छे से अंजाम भी दे सकेंगी। जैसे पहले ज़माने के लोग फुल हेल्दी डाइट लिया करते थे, ना कोई बीमारी उनके करीब आती थी और ना वो ज़्यादा बीमार पड़ा करते थे, बल्कि अगर बीमार होते भी थे तो बीमारी को डिफेंड कर सकते थे, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ही इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग अच्छी डाइट की वजह से हुआ करता था, और वो लोग अपने इम्यून सिस्टम की वजह से बहुत सारी डिजीज़ का अच्छे से मुकाबला भी कर पाते थे। इसलिए हर एक के लिए एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट इज़ मस्ट फॉर एवरीवन। एडिक्वेट स्लीप, हर रोज़ की 7 से 8 घंटे की नींद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद पूरी होने से जब आप अपनी मर्ज़ी से खुद जागेंगी तो उससे एक तो आपको डार्क सर्कल्स नहीं होंगे, और दूसरे आपकी स्किन पर रिंकल्स भी नहीं आएंगी। अक्सर नींद की कमी से जॉइंट पेन्स और हेडेक भी आम सी बात है। अक्सर वुमेंस इसको बहुत ही लाइट लेती हैं, जो कि लाइट लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। इन्हीं रीजंस की वजह से आप अपनी एज से कई ज़्यादा बड़ी दिखने लगती हैं। इसलिए रात की नींद करना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, बल्कि हर नॉर्मल इंसान के लिए रात के वक्त सुकून और आराम की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, और अल्लाह की तरफ से एक नेचुरल प्रोसेस भी है। रेगुलर एक्सरसाइज, देखिए कुछ टाइम पहले मुझे भी लगता था कि हम जो ये अपने घर के रोज़मर्रा के काम करते हैं तो इसी से हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि डेली के घर के काम से तो हमारी बॉडी जो है वो एडिक्टेड होती है।
उससे हमारी बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमारी सेहत और स्किन के लिए दिन में 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। अपने लिए ये वक्त लाजमी निकाला करें, चाहे ये टाइम आप मॉर्निंग में निकालें या इवनिंग में, चाहे ये वक्त आपका अपने मी टाइम से हो या फिर आपकी सेल्फ करते हुए सेल्फ केयर के टाइम से हो, लेकिन आपने ये टाइम अपने लिए निकालना मस्ट है। स्टे हाइड्रेट एवरी टाइम। हम में से बहुत सी ख़वातीन जागने के फ़ौरन बाद ही थकावट और सुस्ती महसूस करने लगती हैं। दिन में भी काम करते हुए सुस्ती और थकावट फील होती रहती है, तो ये पानी की कमी भी हो सकती है। हो सकता है कि आप पानी का इंटेक दिन में बहुत ही कम करती हों, इसलिए जितना हो सके पानी ज़्यादा पिया करें। और अगर सादा पानी ज़्यादा पीना आपको पसंद नहीं है तो कोई भी जूस जो कि आपको अच्छा लगता हो, कोई भी शरबत बनाकर समर्स में वक्फे वक्फे से पानी की कमी को ज़रूर पूरा किया करें। मगर ख़्याल रहे, ये डायबिटिक लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप घर पर एक्सरसाइज करती हैं तो जल्दी थक जाने की वजह से 5 मिनट का गैप ज़रूर लिया करें, और कभी दौरान एक्सरसाइज तेज़ सांसों के दरमियान कभी भी पानी ना पिएं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। पानी की कमी से सुस्ती तो होती ही है, इस वजह से हमारा जो हेयर फॉल होना, स्किन का ड्राई होना, फेस पर पिंपल्स का आ जाना और फेस पर रिंकल्स का आना बॉडी का डिहाइड्रेट होने की वजह से ही होता है। और स्पेशली 30+40+ ख़वातीन को पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एजिंग प्रोसेस में बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर आपकी स्किन में चेंजिंग्स लाने की वजह बनते हैं। सन प्रोटेक्शन। देखिए, अपनी बॉडी के साथ साथ अपने फेस को भी सन प्रोटेक्शन ज़रूर देनी चाहिए। सन बर्न या सन टर्न जब भी होता है तो याद रखें, वो इतना जल्दी ठीक होने वाला नहीं होता, और ये निशानात बिल्कुल जले के निशानात जैसे ही होते हैं। इसलिए मौसम चाहे कैसा ही क्यों ना हो, चाहे आप घर पर रहकर काम करें या घर से बाहर आपको निकलना पड़े या आप वर्किंग वुमेन हो, हर मौसम में आपने सन स्क्रीन और सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करना है। और घर पर रहते हुए भी हम मोस्टली ख़वातीन यही समझती हैं कि घर पर रहते हुए हमें सनस्क्रीन की, सन ब्लॉक की और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। आप घर पर रहते हुए भी सनस्क्रीन, सन ब्लॉक का ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आपको किसी भी मजबूरी के तहत सख्त गर्मियों में बाहर निकलना भी पड़ता है तो अम्ब्रेला का और सन ग्लासेस का इस्तेमाल काफ़ी हद तक आपको सन एक्सपोजर से भी प्रोटेक्ट करता है। गर्मियों की इस धूप में बचकर चलना और धूप से बचना दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। टेक गुड स्किन केयर। देखिए, हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर स्किन को एक्सफोलिएट, क्लीन और हाइड्रेट किया करें। किसी अच्छे एक्सफोलिएटर से, मसाज क्रीम और अच्छे क्लींजर से अपने फेस को नॉर्मली पानी के साथ रिंस करें, क्लीन करें। जिनमें मैं आपको रिकमेंड करूं कि सबसे बेस्ट है रिवाज यूके, सॉफ्ट टच, निविया और सईद गनी के प्रोडक्ट। ये बहुत अच्छे और बजट फ्रेंडली भी हैं। और याद रखें कि हम जहाँ पर रहते हैं, जहाँ रह रहे होते हैं, हमारी स्किन और ब्यूटी प्रोडक्ट तमाम की तमाम हमारे अपने कंट्री और एरिया के क्लाइमेट को देखते हुए बनाई जाती हैं। इसी वजह से ये हमारी स्किन को सूट कर जाती हैं। बहुत सारी लेडीज़ जो हैं बहुत सारे अलम गलम किस्म के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, जिसके बहुत ज़्यादा केमिकल्स हार्श होने की वजह से आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स हो जाते हैं और भी बहुत सारे सीरियस किस्म के इश्यूज़ हो जाते हैं, जिनको फिर कवर करना, जिनसे आपकी स्किन को क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो कोशिश करें कि अपनी स्किन को घर पर रहते हुए एक्सफोलिएट करें, क्लीन किया करें और हाइड्रेट रखने के लिए सबसे ज़्यादा पानी पिया करें। प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स। देखिए, मैं हमेशा आपको नेचुरल और घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करने के बारे में बताती हूँ। यूट्यूब और इंस्टा, दूसरे कई सोशल मीडिया पर जो सोशल सेलिब्रिटीज़ आपको हैवी प्रोडक्ट का इस्तेमाल बताती हैं, जो जाहिर है कि केमिकल ही होते हैं, और आप उनसे अट्रैक्ट होकर उनको ऑर्डर कर लेती हैं। लेकिन देखिए, हमेशा घरेलू और नेचुरल चीज़ों पर फोकस करें। केमिकल प्रोडक्ट्स आप जितना इस्तेमाल करेंगी उतना ही फ्यूचर में जाकर आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। डोंट गो फॉर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स। देखिए, याद रखें, मैं आपको हमेशा एक बात पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। एजिंग प्रोसेस एक नेचुरल बात है। जैसे जैसे हम एज में ऊपर जाते हैं, ये नेचुरल है कि हमारी स्किन और बॉडी में भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं। तो ज़ाहिर बात है कि चेहरे और बॉडी में चेंज आना एक कुदरती अमल है। सो वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट दीज चेंजिंग्स। इस कुदरती अमल को एक्सेप्ट करते हुए बस हमें सिर्फ अपने आप पर थोड़ी सी तवज्जो और मेहनत ही तो करनी है, ध्यान ही तो रखना है, इससे ज़्यादा तो और कुछ भी नहीं।
सो 30 की एज में आकर 40 की दिखने से हम बिल्कुल बच सकते हैं। यकीन करें, कई ऐसी माएँ मैंने देखी हैं जो अपने बच्चों के साथ चलते हुए उन बच्चों की मान लग ही नहीं रही होती। उसकी वजह यही है कि वो अपना अर्ली एज से ही इतना ज़्यादा टेक केयर करती रही होंगी, तो फिर आप भी ये सब क्यों नहीं कर सकती। बिलीव मी, कई ऐसी यूट्यूबर्स भी हैं जो अपनी एज से बहुत कम दिखती हैं और जब व्लॉग्स में उनके बच्चे उनके साथ दिखाई देते हैं तो उनकी एज का आइडिया हो जाता है, वरना वो अपनी एज के मुताबिक बिल्कुल अपने से ज़्यादा नहीं लग रही होती। मेरे करीब की जानने वाली भी एक खुद मेरी अपनी फैमिलीज़ में भी कई ऐसी ख़वातीन हैं जो कि देखने में बहुत ही यंग लगती हैं। डेफिनेटली उन्होंने अपना ध्यान, अपना ख़्याल जो है प्रॉपर्ली अपनी अर्ली एज से ही स्टार्ट कर रखा होगा ना, तभी अपने खाने पीने का ध्यान, अपनी स्किन का ध्यान रखा होगा। इसीलिए आज वो 40 और 50 प्लस की होकर भी 20 और 30 की ही लगती हैं। हाँ, खुद मुझे भी ये ख्याल ज़रा सा देर से ही आया, लेकिन चलिए आ तो गया, इतनी ज़्यादा देर नहीं हुई मुझे मेरे मामले में। और 30s में सेल्फ़ केयर लेने से यकीन करें आप इन केमिकल्स, प्रोडक्ट्स, लिप फिलर्स, कॉस्मेटिक सर्जरीज़ और लेज़र ट्रीटमेंट से, आलतू फालतू जैसे ट्रीटमेंट और अखराजात से भी बच सकती हैं। और तमाम ऐसे ट्रीटमेंट्स जो कि आपको कुछ वक्त के लिए जवान और फ्रेश तो दिखाई देने में सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यकीन करें बाद में जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उनका क्या होगा, कभी आपने ये भी सोचा है? सोचिए, जो आज आप अपनी सेहत और अपनी पॉकेट की अकॉर्डिंगली अफोर्ड कर सकती हैं, क्या आज से 10 साल या 15 साल के बाद भी आपकी सेहत और आपकी पॉकेट इस चीज़ की इजाज़त देगी आपको? हमें अल्लाह ताला के बनाए गए इस तमाम नेचुरल प्रोसेस को खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। एक बार फिर वही बात मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, बीइंग अ मुस्लिम भी नमाज और कुरान पाक की तिलावत से जो नूर और जो ताजगी हमारे चेहरों और दिलों पर कुदरत की तरफ से आती है ना, उसका कोई मोल नहीं, उसका कोई नेमल बदल नहीं। अल्लाह पाक ने हर इंसान को मुकम्मल और जामे बनाया है, चाहे रंग व नस्ल में अलग ही सही, हैं तो तमाम इंसान बराबर। सो शुक्र अदा करते हुए अल्लाह की बनाई गई तख्लीक में आर्जी चीज़ों के सहारे से शक्ल का बिगाड़ना अल्लाह पाक को सख्त नापसंद है, जो कि कुरान मजीद में भी है। और दूसरी बात, कुछ हम सबको अपने वालदैन से भी विरसे में रंग, रूप और कद काठ मिलता है, याद रखिए। इसलिए किसी का मुकाबला करने की दौड़ की बजाय अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी और खुश रहकर शुक्र अदा करें। किसी जगह मैंने पढ़ा था कि औरत की असल लाइफ 30s और 35 के बाद स्टार्ट होती है और औरत की खूबसूरती उसके मेच्योर होने के बाद आती है, क्योंकि उसे लाइफ के उतार चढ़ाव का अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है, उसे अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। वो जानती क्या है कि उसे किस तरह अपनी लाइफ को मेंटेन करना है, उसने अपनी फैमिली और घर के साथ साथ ख़ुद को कैसे संभाल कर मेंटेन करके टाइडी रखना है। उसकी अब तक की लाइफ के उतार चढ़ाव से वो मेच्योरिटी जो उसमें आ जाती है, उसके व्यू में अपनी प्रेजेंट लाइफ को लेकर वो बड़े अच्छे से हैंडल कर कर चल रही होती है। उसे मालूम होता है कि किसको कैसे और कब किस तरह से डील करना है। ये तमाम खूबियाँ औरत में 30 प्लस के बाद ही आती हैं। फोकस ऑन योर आउटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर ड्यूटीज़। देखिए, 30 प्लस के बाद सभी ख़वातीन में काफ़ी सारे पॉइंट्स पर चेंज आता है। घर, बच्चे और फैमिली के साथ उसे अपने आप की केयर करने का भी ध्यान रहने लगता है, क्योंकि 30 प्लस के बाद आपकी मेच्योरिटी और पर्सनैलिटी ही आपकी पहचान बन जाती है। इसलिए आप हमेशा वेल ड्रेस्ड होकर भी रहा करें। मैं कभी भी आपको महंगे या ब्रांडेड ड्रेसेस पर फोकस नहीं करती। ड्रेस चाहे कोई भी हो, साफ़ सुथरा और आपके ऊपर जचने वाला हो। आयरन किया हुआ ड्रेस हमेशा वेयर किया करें। मैं सिर्फ इन्हीं दो बातों को हमेशा फोकस करती हूँ। कपड़े हमेशा प्रेस करके पहने, रात के वक्त ज़रूर कपड़े चेंज करके सोया करें। बेशक कोई भी कैजुअल ऐसे ड्रेसेस जो कि आपने नॉर्मल रूटीन में पहनना छोड़ दिए हैं, उनको रात के लिए सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने खुद कई औरतों के साथ ये एक्सपीरियंस किया है कि उनके कपड़ों से, उनकी बॉडी से किचन के फूड की स्मेल आ रही होती है। तो देखिए, ये बात कहने में कितनी अजीब लग रही है, तो सोचिए जब हकीकत में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, जो अक्सर हस्बैंड रात को ये कहते हुए आपको मिलें कि बेडरूम में आते ही तुम्हारे साथ किचन फूड की भी स्मेल आ गई है। तो ये जुमला कितनी बहनों से मुझे कमेंट्स और मैसेजेस में भी मिल। मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में आप सभी के साथ आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली मोर अट्रैक्टिव ग्रूमिंग टिप्स भी शेयर करूंगी, और आप देखिएगा कि आप मेरी टिप्स के थ्रू भी इंशाल्लाह मोर अट्रैक्टिव भी बनेंगी और आपके हस्बैंड भी हर वक्त आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। आज के व्लॉग में अगर शेयर किए जाने वाली मेरी कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो आपने फॉरवर्ड करनी है, दूसरों के साथ भी शेयर करनी है। एज इज़ जस्ट अ नंबर। आपकी एज 30, 40 या 50 प्लस जितनी भी हो,
आप अपनी एज को अगर सोचेंगी, उसे खुद पर हावी करेंगी, तो अपने लिए ज़िंदगी में आप पॉजिटिव कुछ भी नहीं कर पाएंगी। सो थिंक जस्ट एज इज़ अ नंबर। उम्र चाहे कोई भी हो, औरत को ख़ुद को संवारना औरत का हक है। अपने आप को इस हक से महरूम मत रखिए। आप अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल आपको खुद ही रखना है। आपको अल्लाह पाक ने मुकम्मल और खूबसूरत बनाया है। बस आपने अल्लाह की बनाई इस खूबसूरती का ध्यान और ख़्याल रखना है। इस खूबसूरती का ख़्याल रखना और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना हमारा काम है। आज के ब्लॉग का कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, किसी पॉइंट से आपने कुछ लर्न किया हो, तो इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दीजिए मुझे अब यहीं पर इजाज़त, करते हैं ब्लॉग का आज यहीं पर एंड। सी यू वेरी सून विद ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह। स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी ऑल द टाइम। अल्लाह हाफिज़।